हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। देखो बच्चों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल। ठीक है, अध्याय 2 फिजिक्स में अध्याय 2 का जो वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय मैंने पढ़ाई थी, गॉस की प्रमेय के सारे अनुप्रयोग पढ़ा दिए थे। ठीक है, अब उसमें से आज हम शुरुआत करते हैं आंकिक प्रश्न की, न्यूमेरिकल की। ठीक है, न्यूमेरिकल आप जैसा कि जानते हो कि पेपर में न्यूमेरिकल का बहुत बड़ा वेटेज होता है। ठीक है, डेरिवेशन और न्यूमेरिकल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। खाली परिभाषाएं रटने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, इसलिए न्यूमेरिकल और डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल शुरू करते हैं, एक एक न्यूमेरिकल देखते हैं। पहला न्यूमेरिकल देखें कि पहला न्यूमेरिकल क्या है। बेटा नोट करिए, देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं पहला न्यूमेरिकल है यदि, लिखो यदि 15.7 पिको कूलाम, सॉरी 17.7, ठीक है, पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो, घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से, घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, ये है क्वेश्चन, हल करेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, 17.7 पिको कूलाम आवेश है। ठीक है, पिको कूलाम आवेश है, यानी कि Q का मान है 17.7 पिको कूलाम। अब एक चीज और मैं बता दूं कि एक पिको कूलाम जो होता है वो 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। पहली बात ये याद रखिएगा। ठीक है, कितना होता है बेटा? हाँ, 10⁻⁻12 कूलाम के बराबर होता है। अच्छा, उसने पूछा क्या है, घन के केंद्र पर रखा हो। देखो 10 सेंटीमीटर भुजा वाला घन, आप जानते क्या होता है? घन एक 3D डायमेंशनल, हाँ, जैसे आप लूडो खेलते हो उसका जो पासा होता है वो यही आकृति में होता है। अब ये 10 सेंटीमीटर भुजा वाला है, इसकी प्रत्येक जो भुजा है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। अब याद देखना बेटा, और ये बीचों बीच में बता रहा रखा है। ठीक है, बीचों बीच में रखा है। अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि एक घन में कितने फलक होते हैं भाई। हाँ, वेरी गुड, कितने होते हैं? 6 फलक होते हैं। और उसने पूछा क्या है, वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो फाई ई बराबर हमने आपको बताया था Q/ε नॉट, यही तो पढ़ाया था। लेकिन यहाँ 6 फलक है। ठीक है, 6 फलक पे जाएगा तो ये बेटा कितना हो जाएगा? देखो घन के केंद्र पर रखा है, यदि घन के केंद्र पर रखा
रखा है तो प्रत्येक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा? फाई ई बराबर क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ध्यान दो बेटा, ये एक पिको था तो क्यू बराबर आपका क्या होगा? 17.7 गुणे 10⁻⁻12 कूलम, यही होगा आवेश। तो क्यू का मान है आपका 17.7 गुणे 10⁻12 और बटा है 6 गुणे, देखो एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? पहले चैप्टर में बताया था। गलत। एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सारे मान आपको निकलवा दिए थे, फिर भी आप गलत बोल रहे हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। थोड़ी देर के लिए यही रहने दो। अब देखो यहाँ देखो 17 देखो 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 यहाँ कितना है बेटा? दशमलव के बाद एक अंक है और ये कट जाएगा, सेम है। ठीक है, और दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ 1 0 कर लो और यहाँ 2 हैं। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा। ठीक है, ऊपर आएगा 1770 और नीचे है 6 गुणे 885, यही है। अब इनका गुणा करो, देखो कितनी बार में कटेगा। अगर हम इसे 2 बार हो रहा है, ये देखो इधर देखो 885 दूना, देखो 2 का गुणा करो इसमें, 17 17 हो रहा है, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 1 17 हो रहा है पूरा। मतलब ये 2 बार में कट जाएगा। 885 दूना हो जाएगा आपका 1770, तो ऊपर 2 नीचे 6, ये काट दो तो 1/3 आएगा। अब इसके हम मात्रक की बात करें, देखो मात्रक कैसे निकालो समझो पहले। जैसे इसका जो मात्रक था हमारे पास वो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर था, यही था। यहाँ इसका मात्रक सॉल्व। वैसे तो वैद्युत फ्लक्स का मात्रक हमने करा दिया था, बोलो कितना कराया था? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक मैंने कराया था, क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये होता है। ये याद रखिएगा, वैद्युत फ्लक्स का जो मात्रक है वो क्या होगा आपका? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। कैसे होगा वो आपको मैं बता दूं। देखो अभी ऊपर क्या था? ऊपर था कूलाम, ऊपर क्या था? आवेश था, उसका मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। और बटे एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है? तो कैसे लिखोगे? ऊपर कूलाम है, देखो ऊपर कूलाम है, ठीक है, और बटे में आएगा कूलाम स्क्वायर, देखो कूलाम स्क्वायर, और इसके बटे में है न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही है। अब ये तीसरे स्टेप में है, या ऐसे लिख लो, ऐसे ना लिखो, समझ में ना आए तो ऐसे लिख लो। यहां लिखो न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये बेटा जाएगा नीचे, तीसरी स्टेप है, ऊपर जाएगा इसके साथ। तो आपके पास यहां लिखेंगे कूलाम और यहां न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बटा में रहेगा कूलाम स्क्वायर, है कि नहीं है? अब ऊपर ये कूलाम, ये स्क्वायर है, तो ऊपर वाले कूलाम से स्क्वायर 2 डबल थे, 1 हट गया। क्या बचा हमारे पास? इधर बचा न्यूटन मीटर प्रति, इधर एक कूलाम बचा है तो प्रति कूलाम, समझ रहे? तो याद रखिए ये है आपका मात्रक है। हाँ न्यूटन मीटर, हाँ सॉरी मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है, नोट कर लो। समझ में आया? तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है
देखिए मैं आपको बता दूं, किताब जो हमारे जो न्यूमेरिकल हैं, ये आप अगर देखेंगे जो न्यूमेरिकल हम लगवा रहे हैं वो किस किताब से लगवा रहे हैं, ये कुमार मित्तल की बुक है, ठीक है, बहुत अच्छी बुक है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो एक एक चीज़ें इसमें से आपके समझ में आएंगी। तो कुमार मित्तल की बुक है ये, तो उससे उसके ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5I + 10J न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान विद्युत क्षेत्र में 0.2J मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का पृष्ठ रखा है, पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे? दिया है, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको यह छांटना पड़ता है कि कौन कौन से किस किस चीज के मान यहां पर दे रखे हैं, उन्हें आपको समझना है। तो देखो ये जो है वो न्यूटन प्रति कूलाम के एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो ये बेटा वैद्युत क्षेत्र का मतलब ई का मान दिया है कितना? 5I + 10J न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। और फिर क्या कह रहा है? 0.2J मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इसका मतलब ए का मान है, ए का मान है 0.2J मीटर स्क्वायर। ये दोनों दे रखे। पूछा उसने क्या है? ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है φE। देखो इसे ज्ञात करना, ठीक है। अब इसे ज्ञात करने के लिए क्या करना है? हम जानते हैं, वी नो दैट, देखिए आपको डेरिवेशन मैंने करा था कि φE = EA, यही कराया था, φE = EA, ठीक है। और E का मान है 5I + 10J, ठीक है, गुणे ए क्या है? 0.2J, ठीक है। अब क्या करोगे? देखो इसका गुणा करना इन दोनों में। अगर आप 0.2 का गुणा 5 में करते हो तो 5 दूनी 10 हो जाएगा कि नहीं? और एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। यहाँ है I और यहाँ है J, ठीक है, प्लस इसका गुणा इसमें करोगे तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी क्योंकि एक अंक बाद दशमलव है तो इसमें एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। और यहाँ हो जाएगा J.J, क्योंकि यहाँ J और J है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि कभी भी I 11th में भी पढ़ा होगा, I.I, ठीक है, J.J और K.K बराबर क्या होता है? 1। और अगर विपरीत आ जाए, जैसे I के साथ J आ जाए या J के साथ K आ जाए या K के साथ I आ जाए तो वो 0 होते हैं। क्या होता है? जैसे यहाँ I और J है तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो 1 × 0 2, देखो दशमलव 0 है तो इसका कोई मतलब नहीं है, दशमलव के बाद 0, तो यहाँ ऐसे ही 2 लिख दो। और यहाँ ये 1 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये बचा 2 × 1 2। अब ये आपका है। अब इसका मात्रक क्या है? मात्रक आपको बताया था, न्यूटन कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और वोल्ट मीटर भी इसे लिख सकते हो, ठीक है, इसका मात्रक वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है, वोल्ट मीटर चाहो तो सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। इतना भी लिख सकते हो और इसे भी लिख सकते हो, नोट करिए दोनों। तो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा है, घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है? वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है, ठीक है। समझिए वही प्रोसेस है, पहले लिखेंगे दिया है, ये चीजें देखेंगे कि गिवन में क्या क्या है। तो देखो पहला तो है बेटा 10 माइक्रो कूलाम, Q का मान जो है वो 10 माइक्रो कूलाम।
अब 10 माइक्रो कूलाम का मतलब 10 पे घात -6 कूलाम। ठीक है, समझिए 1 माइक्रो कूलाम बराबर क्या होता है 10 पे घात -6 कूलाम। और 1 पिको अभी मैंने बताया था दूसरे क्वेश्चन में, नहीं सॉरी पहले क्वेश्चन में, 1 पिको कूलाम होता है 10 पे घात -12, नैनो होता तो 10 पे घात -12 होता, तो सॉरी -9 होता। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्यू का मान हो गया हमारे पास। दूसरा क्या है, घन के, घन एक है, घन के कहाँ पर रखा है, केंद्र पर रखा है। ठीक है, जैसे पहले क्वेश्चन बताया था कि भाई घन है और घन के वो कहाँ पर रखा है, केंद्र पर रखा है। तो प्रत्येक फलक की बात कर लो या फिर एक फलक की बात करो, बात तो एक ही है भाई, प्रत्येक या एक, है ना। तो एक फलक पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। देखो लिखना है, हम जानते हैं, वी नो दैट। देखिए क्या जानते हैं, देखिए एक तो हमें ये पता है क्यू फाई ई ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यही होता है। तो ये मात्रक आपको याद होना चाहिए। तीसरी चीज और है कि घन में कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो यहां लिखना घन के केंद्र पर, घन के केंद्र पर, केंद्र पर रखा है, क्या रखा है बताइए, आवेश। तो यहां लिखा नहीं, घन के केंद्र पर आवेश लिख दो, आवेश घन के केंद्र पर रखा है। तो घन में रखा है, तो घन में 6 फलक होते हैं, फलक होते हैं। ठीक है, रखा है तथा लिखो यार, तो कुछ सेंस सही नहीं है। तथा घन में 6 फलक होते हैं, इसलिए वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे। ठीक है, प्रत्येक फलक की बात करेंगे, केंद्र पे रखा है तो 6 का भाग लगा देंगे, सीधी सी बात है, 1 का निकल आएगा। क्यू का मान है 10 गुणे 10 पे घात -6 और 6 गुणे 8.8 5 गुणे 10 पे घात -12। ठीक है, ऊपर बेटा कूलाम है, मात्रक की बात करें तो नीचे है आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, कुछ गलत हो रहा है क्या भाई, क्या नीचे रखा है मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम है, उल्टा बता दिया, उल्टा लिख दिया, मात्रक उल्टा लिख दिया, सॉरी। कूलाम स्क्वायर होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। अब ये ऊपर चला जाएगा, कूलाम से 1 कूलाम कट जाएगा। ठीक है, अब देखो बेटा काटिए, इस पर घात 1 है ना, और 6 का गुणा इसमें कर दो और ये वाली घातें ऊपर ले चलो, तो -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा और एक प्लस और मिल जाएगी आपकी, तो 13 हो जाएगा यहाँ घात, और 13 में 6 घट जाएगा, है प्लस का कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो और नीचे 6 का गुणा करो इसमें, देखिए 6 पंचा 30, ऊपर लिखो 10 और ये माइनस का 12 ऊपर गया प्लस का, तो +12 गुणे 10 पे घात -6 बटे में 6 पंचा 30 और 6 अट्ठे 48, 48 और 3 51, हासिल 5 और 6 अट्ठे 48, 48 और 5 53। तो ये हो जाएगा आपका कितने अंक बाद दशमलव है, 2 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगा दो और ये तो ऊपर पहुँच ही गया है। अब बेटा कितना हो जाएगा देखो, 13 में 6 घटा दो तो 10 पे घात 7,
ऊपर और नीचे है 53। देखो एक के बाद 0 है, लगाओ लगाओ ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और एक अंक अगर हटाओगे, ये भी दशमलव अगर आप हटाओगे तो यहाँ एक घात और बढ़ा दो, यानी कि ये हो जाएगा 10⁻7। 13 सॉरी यार 6 क्यों लिख दिया, यहाँ 7 था, एक और 8 हो जाएगा, ठीक है। और बटा रहेगा 531, ठीक है। अब समझो ये क्या करना हमें, 531 है तो हम क्या करें, 10⁻8। 10⁻8 का मतलब 10⁻3 एक तरफ कर लें, 10⁻8 हम 3 एक तरफ कर लें, 3 तरफ 1 करेंगे, जैसे 3 निकाल लो, 10⁻3 गुणे 10⁻8 ऐसे है ना, और नीचे 531 है। अब 10⁻3 का मतलब 1000 है, गुणे 10⁻8, अच्छा सॉरी यहाँ 8 लिख दिया, यहाँ 5। देखिए बेटा, अब देखो 531 का 1000 में भाग देना, ठीक है। 531 में 1000 का भाग दो, सॉरी 1000 में 531 का भाग दो, ठीक है। तो देखो बेटा ये 2 बार तो चला जाएगा, नहीं जाएगा, कोई बात नहीं, दशमलव लगा लो, ठीक, तो 10,000 हो जाएगा अगर आप दशमलव लगाओगे, ठीक है। नहीं सॉरी, क्यों दशमलव लगाओ, 1000 ना, तो एक बार तो जा तो रहा है, तो ये हो जाएगा 531। और यहाँ घटाओ, 10 में से 1 गया 9 बचा, और 9 से 3 गया 6 बचा, और यहाँ 9 से 5 गया तो 4 बचा, ठीक है। अब दशमलव लगा लो, यहाँ 0 हो जाएगा, तो 8 बार चला जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 एकन 8, 8 तियो 24, ठीक है, और 8 पंचे 40 और 2 कितना हुआ 42, ठीक है। तो 10 में से 8 गया 2 बचा, 8 में से 4 गया 4 बचा, यहाँ 4 बचा, दशमलव लगा, 1 0 और बढ़ जाएगा, 42 था, फिर 8 बार, लगभग इतना ही आएगा, ठीक है। छोड़ो, डायरेक्ट आप कर दो 1.88 गुणे 10⁻5। मात्रक इसका क्या निकल के आएगा, देखिए कूलाम से कूलाम ये कटेगा वर्ग, और ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही आपका आंसर हो गया, नोट कर लीजिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में दो चीजें पूछी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 चीजें पूछी गई हैं कि दिया है सबसे पहले 2 माइक्रो कूलाम का धनावेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा है, ठीक है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये चीजें 2 आंसर इसमें पूछे गए, एक तो कुल विद्युत फ्लक्स और एक फलक पर विद्युत। अरे तो यही लेट जाओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 माइक्रो कूलाम का धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर रखा है, घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स तथा उसके एक फलक से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है। तो एक तो कुल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स और एक निकालना है एक फलक पर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो दिया देखो क्या है, दिया है क्यू का मान 2 माइक्रो कूलाम को, जैसे चाहे आप लिख दो कूलाम या फिर 2 माइक्रो कूलाम ऐसे लिख दो, और 1 माइक्रो कूलाम होता है 2 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम के बराबर, ठीक है। और बाकी बेटा एप्सिलॉन नॉट जो आएगा उसका मान 8.85 गुणे 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई, इसमें आपको Q बटा एप्सिलॉन नॉट ही लगाना। Q का मान 2 गुणे 10⁻⁻6 और एप्सिलॉन का 8.8, 5 गुणे 10⁻12, ठीक है। दशमलव के बाद 2 अंक है, हटाओगे 2 0 लग जाएगा ऊपर, तो ऊपर 200 है, नीचे 10⁻⁻6 है, नीचे 885 है। और ये देखो इसे 10⁻12 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। ऊपर 200 है, नीचे 885 गुणे 10⁻6 बचेगा, और 6 मैंने बताया था 10 इसमें से लेकर के 200 में गुणा कर दोगे तो 2000 हो जाएगा, तो यहाँ 2000 लिख दो
और नीचे 885। यहाँ देखो एक कम हो गया, 10 पे घात 6 था, एक मैंने निकाल करके 200 में गुणा करा दिया था तो 5 बचा। ठीक है, जब आप इसे काटोगे तो मिलेगा 2.26। ठीक है, आप भाग दे के देख लो, गुणे 10 पे घात 5। ठीक है, और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक चाहे आप वोल्ट मीटर लिख दो, वोल्ट मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तीसरी चीज बेटा क्या करना है, दूसरे में उसने क्या पूछा है, दूसरे में पूछा है उसके एक फलक पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, एक फलक पर। तो एक फलक पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। और यहां अगर लिखता है कि प्रत्येक फलक पर, तब भी आप यही करते। तो एक फलक पर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई ई बराबर क्यू बटा 6 एप्सिलॉन नॉट। बटा में क्या करना, 6 का। अब क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट का मान हम निकाल चुके हैं, देखो ये है हमारे पास, ये जब हम निकाल चुके हैं तो इसका क्या हो जाएगा, क्यू ई बराबर क्यू, ये क्या है हमारा क्यू का मान है, छोड़ो उसे, हमें कोई मतलब नहीं है, कि 1/6 गुणे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। और इसका मान हमने निकाल लिया है, इसका मान हमने कितना निकाला है, 2.26 गुणे 10 पे घात 5। ठीक है, 6 का और इसमें भाग लगा देंगे। जब 6 का इसमें भाग लगाएंगे, और देखो बेटा एक चीज़ और बता दें, एक और 10 लो इसमें गुणा करा दो, तो जब 1/10 इसमें से निकाल करके इसमें गुणा कराओगे तो 2.26 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 22.6 करके हो जाएगा। ठीक है, और बटा क्या रहेगा 6, और यहाँ 1 10 कम कर दो, 4 रह जाएगा। जब आप इसका भाग दोगे तो 6 18, कितना हो रहा, 6 18, 3.77। आप भाग दे के देख लो, मिल जाएगा, 10 पे घात 4 है। मात्रक आपका वोल्ट मीटर। ये मैंने बहुत जल्दी लगवा दिया क्योंकि यहाँ लग गया था। ठीक है, नोट कर लो।